रविंद्र देशमुख समुचित एनवायरोटेक पूना से आया हूँ। यहाँ पे आया हूँ आपका बायोमास से बायोचार का ट्रेनिंग देने के लिए, वेस्ट टू एनर्जी ट्रेनिंग। हम लोग पिछले 15-20 साल से जो भी बायोमास या जो भी पत्ते पौधे गिरते हैं, जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, खेत का वेस्ट है, उससे हम लोग बायोचार बनाने के लिए एक मशीन डेवलप किया है जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। इस मशीन का उद्देश्य ये है कि जो भी कचरा जो भी आज ओपन फायर मतलब खुले में जलाया जाता है, उसी के बदले में अगर हम उसको कंट्रोल फायर पायरोलिसिस सिस्टम से उसका हम लोग चार बनाते हैं, उसका कोयला बना देते हैं। कोयला बनने के बाद में उसके हम बहुत से प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, जैसे एक एयर फ्रेशनर हो गया, डिओडराइज़र है, उसके साबुन बना सकते हैं। खेती में हम लोग उसको डाल के खेती का जो सॉइल जो है, जो मिट्टी है, उसका फर्टिलिटी बढ़ जाता है, उसका उत्पादक का जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, उसमें बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। इसके लिए खेत में भी डाल सकते हैं एज अ बायोचार करके। दूसरी बात है, उसमें हम लोग मंजन बना सकते हैं। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हम लोग बायोचार के बना सकते हैं कार्बन के बारे में। अभी पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये 3 दिन में हम लोग करने वाले क्या है, क्योंकि ये पूरा नया टॉपिक है, मतलब नया विचार है। तो सबसे पहले तो आपको सबको कोयला तो सबको पता है। जब हम लोग घर में चूल्हा जलाते हैं तो उसमें से जो बिना जली हुई लकड़ी का कुछ अवशेष मिलता है, जो ब्लैक कलर का, उसी को हम लोग कोयला कहते हैं। वो कोयले का उपयोग तो हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं। अभी से उसमें तो फिर हम लोग नया क्या सिखाएंगे यहाँ पे? अगर कोयला ही बनाना सिखाना है तो उसमें नया क्या है? तो नया ये है कि वही कोयला अगर हम कुछ साइंटिफिक तरीके से करेंगे, साइंस के साथ में जुड़ के। दूसरी बात, जो भी अभी कोयला हम लोग देख रहे हैं वो सब लकड़ी जला के होता है। अगर लकड़ी जला के कोयला बनाना है तो मतलब उससे जंगल की हानि होगी, या हमें पेड़ काटने पड़ेंगे। जो उपजाऊ पेड़ है और जिसका उपयोग हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो कचरा बोल के हम लोग फेंक देते हैं, उसी का उपयोग करके हम लोग उससे बायोचार बनाते हैं, मतलब कोयले का पाउडर या कोयला बनाते हैं। सबसे मेन है कि जब हम खेत में कुछ फसल लेते हैं तो उसमें से 10 या 20% का जो भी है वही हमें यूज होता है खाने के लिए। बचा हुआ जो 70-80% है, उसमें से 30-40% हमें यूज़ करते हैं जानवरों को या पशुओं को खिलाने के लिए। लेकिन उससे भी जो बचता है 20 या 30%, वो तो हम सब उसको खेत में ही आग लगा देते हैं, जला देते हैं। अभी तो हम सब लोग सुनते आते हैं कि जैसे ही गेहूँ की फसल आने लगती है राजस्थान या पंजाब, चंडीगढ़ एरिया में, हरियाणा में, तो दिल्ली में लोग जीना मुश्किल हो जाता है। सही है ना? हम लोग टीवी पे देखते हैं या फिर न्यूज़ में सुनते हैं। अगर ये सब जगह पे ऐसा होते ही जाएगा तो आने वाले कुछ सालों में हमारे गांव में भी वही स्थिति आने वाली है। जैसे ही हम कुछ काड़ी कचरा जला देंगे तो उसका इफेक्ट हमारे सेहत पे होने वाला है। तो उससे अगर उसी कचरे से अगर हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे कि जिससे हम लोग कुछ पैसा भी कमा सकते हैं और गांव में रहकर भी हम कुछ कमाई कर सकते हैं, तो उसी का ट्रेनिंग हम लोग 3 दिन में देने वाले हैं। मतलब जो वेस्ट जाता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करें, और उसमें सब अगर वैल्यू एडेड कर देंगे कोई भी चीज़ में, तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है और हमें भी अच्छा सा आमदनी मिल सकता है। अभी इसमें समुचित एनवायरोटेक जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो पिछले लगभग 17-18 साल से इसी क्षेत्र में काम कर रहा है। हम लोग 2-3 मुख्य क्षेत्र में काम करते हैं। एक तो पहला है हमारा चूल्हे के ऊपर में काम करते हैं हम लोग। आज जो हम लोग चूल्हा यूज़ करते हैं घर में, गाँव में, उससे जो भी धुआं होता है, जो भी प्रदूषण होता है, उसका असर हो जाता है जो भी महिलाएं हैं या छोटे बच्चे हैं उनकी सेहत पे।
तो उसमें हम लोग बिना धुए वाले चूल्हे, जो इम्प्रूव कुक्स को बोलते हैं, सुधारित चूल्हा, उसका रिसर्च और उसका टेक्नोलॉजी वो सब हम लोग करते हैं। दूसरा चीज़ है, हम बायोगैस के ऊपर में काम करते हैं। बायोगैस मतलब जो यहाँ पे जो गोबर से बनता है वो तो गोबर गैस हो गया, लेकिन जो खाना वगैरह जो बचता है या जो फल या सब्जी जो हम लोग यूज़ करने के बाद जो फेंक देते हैं, उसी के साथ में हम लोग बायोगैस बनाते हैं। और तीसरा है ये बायोचार, जो कोयले के ऊपर, जो वेस्ट टू एनर्जी। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो कोयले, इसमें समुचित क्या क्या करता है। तो हम लोग ये करते हैं कि उसका टेक्नोलॉजी रिसर्च करके टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, टेक्नोलॉजी से उसके मोल्ड बनाते हैं और मोल्ड के साथ में उसको लोगों को ट्रेनिंग देके वो टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट कर देते हैं, मतलब सभी लोगों के साथ में दे देते हैं। इसमें कोई भी चीज़ या कोई भी प्रोडक्ट उसका पेटेंटेड नहीं है, आज तक कभी पेटेंट लिया नहीं है, तो इसके आगे कभी पेटेंटेड होगा नहीं, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी हम करेंगे वो सोशल एंगल से और वो लोगों के पास में जल्दी से जल्दी पहुँचे उस हिसाब से करेंगे। यहाँ पे जो भी हम लोग अभी एक किल्न या भट्टी जो भी देखेंगे जिसके साथ में हम लोग ट्रेनिंग देने वाले हैं, वो भी आप बाद में अगर आपको चाहिए तो यहीं पे बना सकते हैं लोकल में, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी है वो इस तरीके से रिसर्च किया जाता है कि वो इजीली कहीं पे भी बन सकता है। उसके बाद में हम लोग काम करते हैं कुछ अपसाइकल प्रोडक्ट, ट्रेनिंग देना, टेक्नोलॉजी डेवलप करना, कंसल्टेंसी देना, ये सब में। और जो एनवायरनमेंट या इको फ्रेंडली जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें काम करते हैं, क्लाइमेट चेंज में काम करते हैं, उन्हीं के साथ में हम लोग काम करते हैं। ये बायोचार क्या है और कैसे यूज होता है और किस तरह से बनता है, तो उसमें क्या है, जो भी अभी जो बताया, जो भी काड़ी कचरा है जो हम लोग फेंक दे रहे हैं या फसल के बाद में जिसको हम लोग ओपन फायर करते हैं, मतलब जिसको जला देते हैं, उसी को हम लोग एक साइंटिफिक तरीके से बना के उसी के साथ में हम लोग बायोचार बनाते हैं। उसमें लकड़ी आएगा, बांस के टुकड़े आएंगे या पेड़ के जो भी ब्रांचेस नीचे गिरते हैं, पेड़ के जो भी पत्ते गिरते हैं, अगर या नारियल के छिलके हैं, टेंडर कोकोनट के है, कोकोनट का शेल है, जो भी लकड़ी हो या पत्ता हो या पौधा हो, जो भी सूखा है उसी से हम लोग ये चार पाउडर बना सकते हैं। अगर ये सबसे हम लोग अगर बायोचार बनाएंगे और उसका एज अ एनर्जी करके यूज़ करेंगे, तो सबसे मेन ये है कि भारत का या हमारे देश का जो भी इम्पोर्ट है खनिज उत्पाद, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, वो भी लगभग 10 से 15% कम हो सकता है। उसके साथ में ये जो टेक्नोलॉजी है वो अगर हम सोचेंगे कि एक ही जगह पे बड़ा फैक्ट्री लगाएंगे और वहीं पे सब बनाएंगे, तो उसमें एनर्जी हमें मिलने के बदले में एनर्जी खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसका बायोमास का जो है वो वैल्यू ज़्यादा, वैल्यूमेट्रिक होता है वेट, उसका वजन कम होता है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो उसको जो यहाँ से वहाँ लेके जाना है, उसके लिए जो खर्चा आएगा तो उसको इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा। इससे जो टेक्नोलॉजी हमने बनवाया है वो इतना इजी है कि जहाँ पे हमें बायोमास अवेलेबल होगा या जहाँ पे गाड़ी कचरा है, वहीं पे जाके हम लोग जो भट्टी है वो वहीं पे असेंबल करके वहीं पे उसका उपयोग करके जो चार पाउडर है वो हम लोग कैरी कर सकते हैं। इसमें परसेंटेज ऐसा होता है कि अगर हमने 10 किलो की बायोमास है तो उसको जब हम कन्वर्ट कर देंगे बायोचार में, तो वो 10% से लेकर 30% तक उसका आउटपुट मिल जाएगा। तो 100 किलो बायोमास कैरी करने के बदले में हम उसका 20 या 30 किलो का जो भी पाउडर है वो इजीली कैरी कर सकते हैं, तो उसमें खर्चा भी कम हो जाता है और वो हम लोग एज अ एनर्जी या एज अ कुछ अदर प्रोडक्ट है उसी में उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग उसके अंदर में बायोमास डाल देंगे तो नीचे जो उसको होल्स है उससे उसको प्राइमरी एयर मिलता है और दोनों स्क्वायर के बीच में जो भी गैप है उससे उसको सेकेंडरी एयर। इसमें एक्चुअल जो प्रोसेस होता है उसको पायरोलिसिस कहते हैं एज अ साइंस के लाइक। इसका ये होता है कि जो भी बायोमास में जो भी वोलेटाइल गैसेस है
वैसे वो गैसेस बाहर आ जाएंगे और वहीं पे आपको फ्लेम दिखेगी। जैसे ही फ्लेम बंद हो जाएगी, इसका मतलब उसके जो भी गैसेस है वो सब निकल गए, जो बचा हुआ है वो कार्बन है। जैसे ही फ्लेम बंद होगी, हम लोग पूरा भट्टी उठा के बाजू में कर देंगे, उसके ऊपर में पानी छिड़क देंगे तो वो बुझ जाएगा। जो ब्लैक पाउडर रहेगा वही बायोगैस। इसी में बड़ी भी एक भट्टी हमने डिज़ाइन की है। ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ये जो किरण हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उससे वो 8 गुना बड़ा है। अभी हमने बॉक्स खोल दिया है। अभी इसको एक एक पार्ट हम लोग अलग से निकाल देंगे। ये पहले वाला जो पार्ट है वो बड़े वाले चेम्बर का, बाहर का जो चेम्बर आता है उसी का है। बस ये है, ये ऊपर का लीड है। इसको थोड़ी देर बाजू में रख देंगे। ये सब इसके असेंबल करने के लिए जो स्क्रूज है उसका पैकेट है। अभी ये भी जो है हैंडल वाला जो है बाहर का जो अपना चेम्बर है उसी का पार्ट है। हाँ, फोटो में तो हम सब ने देखा था कि वो बड़ा वाला किरण आता है। इसमें कि वो पैकिंग की वजह से, मतलब पैकिंग कम हो और उसका खर्चा कम हो ट्रांसपोर्टेशन का, इसके लिए हमने ये छोटे बॉक्स में भेज दिया है। अभी ये वाला पार्ट निकाल, ये अंदर वाले चेम्बर का है। ये भी अंदर वाले चेम्बर के बाजू का पार्ट है। ये छोटे वाला चेम्बर जो अंदर से बाजू में होता है उसी का पार्ट है ये भी। ये बड़ा वाला जो बाहर का चेम्बर होता है, जैसे हैंडल वाला दिखाया, उसी बाजू का ये दूसरा पार्ट है। अभी वो पहला वाला जो हमारा चेम्बर है छोटा वाला, उसी को हम लोग असेंबल करेंगे। ये ऐसा होता है। जो भी होल्स है जहाँ पे हर चेम्बर पे, हर पार्ट पे 5 होल है नीचे के बाजू में, वो आपको नीचे ही करना है। वो हाँ, ये यहाँ पे हो जाएगा। आप उसको स्क्रू लगाना है। हाँ, हर चेम्बर का जो भी चेम्बर है, छोटा हो या बड़ा हो, एक बाजू में 3 स्क्रू आते हैं। तो चारों बाजू में मिला के 12 स्क्रू हो जाएंगे। चेम्बर छोटा हो या बड़ा हो, एक बाजू में 3 ही स्क्रू आ जाएंगे। ये अभी हमारा अंदर का चेम्बर जो है वो कंप्लीट हो गया असेंबल होके।
पहला चेम्बर हो गया हमारा अंदर वाला। अभी हम लोग बाहर का चेम्बर उसको असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले 2 हैंडल वाले जो पार्ट्स हैं वो उसको अटैच करेंगे। हैंडल वाला पार्ट जब आप अटैच करेंगे तो वो दोनों के बीच में एक डिस्टेंस रखने के लिए एक डिवाइडर आ जाता है, उसी को 1 इंच वाला। और दूसरा जो चेम्बर है वो पहले चेम्बर से 4 इंच ऊपर आ जाता है नीचे से। अभी हमने ये जो दोनों चेम्बर है ऊपर के बाजू से जोड़ दिए हैं। अभी इसका नीचे का हिस्सा जोड़ना है। तो नीचे का हिस्सा जोड़ते समय सुविधा हो इसके लिए इसको हम लोग थोड़ा उल्टा करके नीचे वाला हिस्सा हम उसको जोड़ देंगे। सबसे पहले हम लोग चारों बाजू से जो बीच वाले स्क्रू है दोनों हिस्सा जोड़ने वाले उसी को जोड़ देंगे। अभी हमारा ये जो भट्टी है बायोचार का किल, ये अभी यूज़ करने के असेंबल करके लगभग रेडी हो गया है। अभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी इसको सीधा कर देंगे हम लोग। अभी इसको इसके ऊपर में उसका लीड रख देंगे, ढक्कन रख देंगे। अभी ये लीड रख दिया है। अभी ये भट्टी यूज़ करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जो हमने ये जो भट्टी यहाँ पे दिख रही है उसी का हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। इसमें आप लोग जो भी खेत का वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, जो भी उत्पाद निकलने के बाद में जो भी वेस्ट होता है वो भी उसमें कर सकते हैं। पेड़ पौधे गिरते हैं उसका भी कर सकते हैं। जो ब्रांचेस कटिंग होता है गार्डन का है, बंगले का है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन आज यहाँ पे जो हम लोग प्रैक्टिकल देखने जा रहे हैं वो है विलायती बबूल का जो भी वेस्ट हमने इकट्ठा किया है उसी के साथ में हम लोग इसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इसमें से पहले स्टेप है कि इसमें जो भी हम डालेंगे मटेरियल वो एक जैसा हो। छोटे पत्ते या बड़े पत्ते एक साथ में, लकड़ी एक साथ में नहीं जा सकती है क्योंकि हर एक का जो जलने का टाइम है वो अलग अलग हो जाता है। तो हम लोग पहला जो स्टेप है वो है कि ये जो लकड़ी इकट्ठा की है उसमें से छोटी लकड़ी बड़ी लकड़ी अलग अलग कर देंगे। जैसे आपको बताया अभी पहले ये जो बड़ा वाला लकड़ी है वो एक बाजू में अलग से रखना है और ये छोटा वाला लकड़ी एक साथ में इकट्ठा करके हम लोग इसका प्रैक्टिकल कर देंगे।
अभी अपना पहला स्टेप हो गया है कि जो हमने लकड़ी अलग अलग कर दिया है। अभी दूसरा स्टेप है कि ये लकड़ी हम लोग गिनेंगे, मतलब उसका वजन करके देंगे कि ताकि में एक बैच में अपने कितना लकड़ी बैठ सकता है। जनरली ये जो हमारा रेगुलर किल्न है, इसमें ये वाला जो लकड़ी है वो 6 से 10 किलो तक बैठ सकता है। अभी हमने जो ये मेजर किया है वो लगभग 7 से 8 किलो के आसपास है। वो लकड़ी हम इसमें डालेंगे। अभी ये जो हमारा रेगुलर किल्न है ये उसका लीड है, उसके ऊपर का ढक्कन है। इसमें 2 चेंबर होते हैं। एक चेंबर पूरा नीचे ज़मीन की तरफ से होता है और दूसरा चेंबर उसके थोड़ा ऊपर होता है। उसमें लगभग 4 इंच का गैप होता है बीच में। 2 चेंबर के बीच में जो डिवाइड कर किया है वो भी 1 इंच का गैप होता है। उससे क्या होता है कि नीचे का जो चेंबर है छोटा वाला, उसको अपने नीचे से होल्स दिए हुए हैं। वो होल से उसको जब हम लकड़ी डालेंगे तो उसके जो छेद है या होल है उससे उसको हवा लग जाएगी अंदर से, नीचे से, मतलब लकड़ी के नीचे से हवा आएगी। और ये दोनों बॉक्स चेंबर जहाँ पे हमने जोड़ दिया है वहाँ पे उसको बाहर से हवा लगेगी। जहाँ पे उसको ऑक्सीजन बाहर से मिलेगा अंदर के बाजू में, तो वहीं पे उसके गर्म होने के बाद में लकड़ी से जो गैसेस निकलते हैं वो वहाँ पे जल जाएंगे। तो हमें यहाँ पे ये छेद के यहाँ से हमें जाल दिखेगा। जैसे ही वो जाल ख़त्म हो जाएगा, इसका मतलब समझना है कि वहाँ का जो गैसेस है वो ख़त्म हुआ है। वो हम किल्न उठा के बाहर कर देंगे और फिर उस पर पानी मार के बुझा देंगे। ये हुआ है पूरा प्रोसेस। अभी हमको ये स्टेप करना है कि हम पहले ये जो ढक्कन है वो उठा के बाजू करेंगे और उसमें वो जो लकड़ी गिन के दिया है वो लकड़ी हम इसके अंदर में डालेंगे। यहाँ का अंदर का जो भी चेंबर है वहाँ तक उसको लकड़ी भरना है। और इसी तरह से भरना है कि वो खड़ी भी हो जाए और दोनों लकड़ी के बीच में गैप भी होना चाहिए। ऐसा ही भरना है, लेकिन हर बाजू में भरना है। कोई कोने में कम हो, कोई कोने में ज़्यादा हो, ऐसा नहीं करना है। तो उसमें क्या हो जाता है कि अगर कहाँ पे कम भर दिया तो वहाँ पे पूरा जल के उसका राख हो जाएगा, और जहाँ पे ज़्यादा है वो कच्चा भी हो सकता है। अभी ये हम लोग यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कंट्रोल फायरिंग, मतलब इसके पायरोलिसिस सिस्टम से इसके लकड़ी के अंदर जो भी गैस होता है वो गैस हम लोग यहाँ पे जलाते हैं। इससे क्या होता है, नीचे जो बचेगा वो सिर्फ कार्बन रहेगा। तो उससे जो वही कार्बन जब हम ज़मीन में डालते हैं तो कार्बन निगेटिविटी की तरफ जाते हैं हम लोग, कार्बन निगेटिव कहला जाता है। अगर ये लकड़ी ऐसे ही जंगल में पड़ी रहेगी या खेत पड़ी रहेगी तो इसका कंपोस्ट हो जाएगा। जब कंपोस्ट होगा तो उससे मीथेन जनरेट होगा। तो मीथेन भी जीएचजी गैस के लिए, अभी वातावरण के लिए हानिकारक है। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे कार्बन बना के वही बायोचार के रूप में हम लोग खेत में डाल रहे हैं। अभी हमने उसमें लकड़ी भर दी। लकड़ी को अगर सीधा माचिस जलाएंगे तो लकड़ी तो जलेगी नहीं। इसके लिए उसके ऊपर में थोड़ा बहुत भूसा, घास, पेपर या पत्ते जो भी सूखे हुए हैं वो उसमें थोड़ा डाल देंगे कि जैसे कि उसमें लकड़ी जल्दी से आग पकड़ जाए। एक बार उसमें आग पकड़ दिया तो नीचे का लकड़ी अपने आप जल जाएगा। तभी उसको माचिस से आग लगा देंगे एक ही जगह। हाँ, बस। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी हमने उसको जला दिया तो इसमें थोड़ा बहुत धुआं हो रहा है। अभी जब तक क्या हुआ था कि हमारे यहाँ 2-3 दिन बारिश हुआ था धूप पहले, तो सब लकड़ी में जो मॉइस्चर है वो अभी जैसे ही गर्म होगा वो मॉइस्चर पूरा निकल जाएगा। 2 या 3 मिनट के बाद में ये पूरा धुआं ख़त्म हो जाएगा और उसको आग, सिर्फ लकड़ी का जो गैस है वो जलने लगेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये धुआं हो रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ होता नहीं है, कुछ होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये 4-5 मिनट के अंदर में ये पूरा धुआं निकल जाएगा। अभी इसमें आपने देखा होगा कि हम लोगों ने क्या है, जब हम चूल्हा जलाते हैं या हम जो ट्रेडिशनल पद्धति से जो कोयला बनाते हैं वहाँ पे हम नीचे से आग लगाते हैं उसको, लकड़ी को, और आग लगने के बाद में उसके ऊपर में लकड़ी रख देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले लकड़ी लगा दिया और आग उसको ऊपर से लगा दिया। ऊपर से लगाने का मतलब इसलिए लगाया कि
अगर नीचे से लगा देंगे तो नीचे वाला जो लकड़ी है आग पूरा ऊपर आने तक पूरा जल के ख़त्म हो जाएगा, मतलब उसका राख बनेगा, तो हमें कोयला जो है वो कम मिलेगा। दूसरा, कोयले का जो क्वालिटी है वो भी हल्का वाला होगा। तो इसमें क्या होता है, जब ऊपर से लगाएंगे तो आग का जो गर्मीपन है, जो हीट है, उसकी वजह से वो लकड़ी में जो भी कुछ मॉइस्चर है, पानी है, जो भी कुछ है या गैसेस है, वो सब गर्म होके ऊपर आ जाते हैं। इस वजह से आग हमको ऊपर में दिखता है। अभी हम नीचे में देखेंगे तो उसमें आग नहीं है, ये तो जला हुआ है, जलता है, लेकिन नीचे से आग नहीं है। जब तक ये आग नीचे चला जाएगा, इसका मतलब इसका ये पूरा जलना ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही हमें ये फ्लेम दिखना, मतलब आग का जो ज्वाला है वो दिखना जैसे ही बंद हो जाएगा, इसका मतलब ये पूरा जल गया है। अभी जो नीचे बचा है कार्बन है, ये भट्टी उठा के हम लोग बाजू में करके उसको बुझा देंगे। के 2-3 तरीके हैं। एक, अगर खेत में यूज़ करना है तो उसके ऊपर में मिट्टी डाल दो, वो बुझ जाएगा, आप खेत में फैला सकते हैं। दूसरा तरीका है, उसमें पानी छिड़का दो, उसको बुझा दो, बाद में वापस उसको सुखाना पड़ेगा। अगर पानी डालते समय अगर आप झाड़ी से पानी डालोगे तो लगभग एक भट्टी यूज़ करने के लिए आपको 5 से 7-8 लीटर तक पानी लगेगा। वही अगर आपके खेती वाला जो पंप रहता है, जो पौधों पे आप दवाई वगैरह फवारते हो, उसका जो भी पंप है, स्प्रिंकलर पंप, वो अगर यूज़ किया तो 7-8 लीटर के बदले में 1 या 2 लीटर पानी में आपका काम हो जाएगा। मतलब ये इतना पूरा कोयला जलाने के लिए, बुझाने के लिए 1 से 2 लीटर पानी लगेगा। तो कम से कम पानी में भी कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है, ये पूरा कोयला उठा के एक बंद जो डब्बा रहता है, जो एयर टाइट बोलते हैं हम लोग, ऐसे कोई भी धातु के डब्बे में, प्लास्टिक के नहीं, वो डब्बे में उसको डाल दो, ऊपर से ढक्कन डाल दो, वो 2 या 2.5 घंटे के अंदर में पूरा बुझ जाएगा। उसको ऑक्सीजन मिलना जैसे ही बंद होगा वो बुझ जाएगा, तो वहीं पे आपको पानी नहीं मिलेगा, मतलब पानी लगेगा नहीं। दूसरा एक तरीका है, अगर आप बड़े पैमाने पे करना है तो हमारे पास में जो पहले ऑयल का बैरल आता था 200 लीटर वाला, लोहे का आता था ना, वो टीन का, वो लेके आना है। उसको ढक्कन तो होता ही है टाइट, बस जैसा ही बैच निकलेगा उसमें डालते जाने का, ऊपर से ढक्कन लगा देने का। 1-1.5 घंटे में पूरा ख़त्म हो जाएगा, बंद होकर उसका कोयला बन जाएगा। अभी इसका आग जो है हमने देख लिया कि पहले ऊपर आता था आग की ज्वाला, अभी वो पूरे नीचे गई है, तो इसका मतलब अभी ये प्रोसेस अपना पूरा हो गया है। तो अभी आपको उठा के थोड़ा बाजू में करना है, ये भट्टी बाजू में भट्टी करने के बाद अभी ये जो नीचे दिख रहा है वो जो पूरा है वो पूरा कार्बन है। अभी उसको बुझाने के लिए हम लोग यहाँ पे उसके ऊपर में पानी छिड़केंगे। अगर वो पानी हमने स्प्रिंकलर से छिड़का तो कम से कम पानी में हम लोग इसको बुझा सकते हैं। और ये बुझने के पानी छिड़का इसलिए ये बुझने के बाद में इसको थोड़ा सुखाना पड़ेगा। अगर हम इसको ऐसा ही खेती में डालेंगे तो उसको सुखाने की ज़रूरत नहीं है, वो उठा के पूरा हम लोग डाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें इससे कुछ प्रोडक्ट बनवाने हैं, जैसे कि साबुन बनवाना है, एयर फ्रेशनर बनवाना है, तो इसके लिए पहले इसको हमें सुखाना पड़ेगा, या बाद में कभी हमें इसको खाना खाने के लिए यूज़ करना है शेगड़ी में वगैरह, तो हम इसको सुखाएंगे बाजू में निकाल के। अभी ये ख़त्म हुआ है, अभी उठाओ, अभी पानी लेके आओ इस पर। अभी इसको हमने तो बुझा दिया है, अभी इसका हम लोग वेट का वजन करेंगे कि हमने कितना लकड़ी डाला था उसका वजन किया था। अभी इसका वजन करेंगे। अभी जो इसको वजन आएगा वो तो पानी के साथ में आएगा, तो एक बार सूखने के बाद फिर एक बार हम वजन करेंगे। तो पहले अभी इसका वजन करेंगे। हमने लकड़ी डाला था लगभग 8 से 10 किलो का। अभी ये जो लकड़ी के हिसाब है तो इसका वजन आ जाएगा हमें 2 से 3 किलो के बीच में। अभी तो वजन उसका 3 किलो से ज़्यादा आएगा। जैसे ही ये सूखेगा तो इसका वजन 2 किलो 2.5 किलो के आसपास आ जाएगा। तो हमें उसका पता चलेगा कि हमने कितना लकड़ी डाला था और कितना उससे बायोचार मिला, तो ये कार्बन कितना मिला। सूखने के बाद इसका 2 किलो के आसपास आ जाएगा।